हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां किन्नौर हादसे के बाद वहां अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं राज्य में भूस्खलन की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें शिमला से सामने आई, जहां पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आने से कई वाहन बच गए। एक बस भी पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बची। बस के गुजरते ही कुछ ही सेकंड बाद पहाड़ से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े सड़क पर आ गिरे, लेकिन इस दौरान कोई भी वाहन पत्थरों की चपेट में नहीं आया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो आज एक बार फिर शिमला में भूस्खलन की तस्वीरें, जहां पर पहाड़ों से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी। हालांकि गनीमत ये रही कि जैसे ही हाईवे से वाहन गुजरे, पत्थरों का गिरना शुरू हुआ और इस पत्थरों के गिरने से कई वाहन चपेट में आने से बाल बाल बच गए। बस के गुजरते ही बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक से पत्थरों का गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और वाहनों के गुजरते ही अचानक से पत्थर सड़क पर आ गिरे और वाहन बाल बाल बच गए। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील परमार फोन लाइन पर मौजूद है। जी सुनील, हिमाचल से एक और शिमला से नई तस्वीरें सामने आई भूस्खलन की, बड़ा हादसा होने से आज टल गया है। निश्चित तौर पे खुशबू, मैं बताना चाहूंगा ये किन्नौर जिला का ही वीडियो है, जो लेटेस्ट वीडियो जो दर्शाया जा रहा है। और गनीमत ये रही कि इस बस में भी जो है वो 35 से 40 लोग सवार थे। और जिस तरह से एकदम से जैसे ये बस किन्नौर के निगुलसरी क्षेत्र से गुजर रही थी, तो दोबारा वहां से जो है एकदम से बड़े पत्थरों का गिरना शुरू हुआ। और पीछे जो गाड़ी चली हुई थी, जो वैसे ही अपना वीडियो बना रही थी, तो उसके कब्जे में जो है ये दृश्य सामने आया। और वहां पे जो तैनात थे सीआरपीएफ और आईटीबीपी पुलिस के जवान, उन्होंने जैसे ही देखा कि बस के निकलने के बाद दोबारा से चट्टानें गिरना शुरू हुई, तो उन्होंने उससे इशारा करते हुए पीछे जाने के लिए कहा। और इसी तरह का मंजर जो है वो फिर देखने को मिला। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोटें जो है वो नहीं आई हैं, केवल 2 ही लोगों को इसमें चोटें आई थी और पूरी बस जो है वो बच गई थी। नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा से छेड़खानी का असर जो है वो साफ तौर पर अब दिख रहा है। क्योंकि यदि बात की जाए, इससे पहले भी 3 वर्ष पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट के चलते जो है वो वहां पे छेड़खानी प्राकृतिक से की गई थी और माइनिंग जो है वो ब्लास्टिंग वहां पे की थी, जिसके चलते जो है पहाड़ी खोखली हो गई थी। उस समय भी जो है वो कहीं ना कहीं मानसून के सीजन में ही जो है वो वहां पे खतरा हुआ था। और उस समय भी लोगों ने ये आशंका जताई थी कि आने वाले समय में कहीं ना कोई बड़ा हादसा जो है यहाँ पे हो सकता है। और उसी के चलते उस समय जो है वो नापा झाखड़ी प्रोजेक्ट जो है वहां पे कार्य रोक दिया गया था, क्योंकि इसी को मद्देनजर रखते हुए कि कोई प्राकृतिक आपदा या कोई इस तरह की घटना ना घटे, जिससे जो है वो गाँव वासियों को और अन्य लोगों को किसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से अब ये हुआ है, मंजर सामने आया है, तो निश्चित तौर पे सदन के भीतर भी ये मामला गरमाया था। और उस समय भी जो राकेश सिंघा जो है, उन्होंने ये सवाल उठाया था और सरकार से मांग की है कि हाइड्रो पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द लाई जाए। चंद पैसों के लिए जो है वो प्रदेश की जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जी सुनील, अभी किन्नौर का हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है, शवों के मिलने का सिलसिला अभी तक जारी है। ऐसे में लगातार इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं दहशत का माहौल पैदा करती हैं, न सिर्फ हिमाचल के लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो पर्यटक के तौर पर वहां घूमने पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पे खुशबू, मैं बताना चाहूंगा कि यदि आंकड़ों की बात की जाए तो सरकारी आधिकारिक पुष्टि भी जो है वो 19 शवों की हो गई है। और ये बेशक आम जनमानस के लिए आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके परिवार से जो लोग गए हैं वो उस दुख को वही समझ सकते हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से हिमाचल एक पर्यटक नगरी भी है और विश्व के मानचित्र में भी हिमाचल का नाम जो है वो अव्वल नंबर पे आता है। और यदि बात की जाए सैलानियों को लेकर जो है वो निश्चित तौर पे मानसून सीजन में जो है वो समय समय पर जो है गाइडलाइंस जारी की जाती है, एडवाइजरी जारी की जाती है। और अभी भी जो है वो चाहे बात की जाए लाहौल स्पीति की या फिर किन्नौर की, यहाँ पे जो है वो निश्चित तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है और दिशा निर्देश भी प्रशासन को दिए गए हैं कि किसी भी सैलानी को जो है वो ऐसे वहां पे ना जाना दिया जाए जहाँ पे खतरे वाली जगहें हैं। और लोगों से भी ये अपील की गई है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद स्वयं ये अपील की है कि जब भी वो मानसून सीजन में पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वो सावधानी के को मद्देनजर रखते हुए जो है यातायात करें और सुरक्षित समय पर निकलें और सुरक्षित जगह पर जो है वो
पहुंचे, क्योंकि अमूमन देखा ये जाता है कि दिन में से भी लोग बच जाते हैं, लेकिन रात के समय में इस तरह का हादसा यदि होता है तो बचना नामुमकिन और काफी कठिन होता है। तो इसलिए न केवल प्रदेशवासियों से बल्कि देश से जो सैलानी घूम जाते हैं सबसे यही इल्तिजा जो है मुख्यमंत्री ने की है कि नदी नालों के आसपास ना जाएं, पहाड़ी चट्टानों वाले रास्ते से जब गुजरे तो सावधानी से गुजरें, और यदि कहीं इस तरह की आशंका होती है तो वो पहले ही वहां पे रुक जाएं या फिर अपनी जो है वो यातायात सावधानी से करें। जी खुशबू। चलिए, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो लगातार हिमाचल से तस्वीरें सामने आई है, खासतौर से मॉनसून के इस समय में जो ये हादसे, भूस्खलन और तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, ये वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। कोशिश यही कीजिए कि आप इस समय हिमाचल की यात्रा से बचें, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमेशा कहा जाता है कि इंसान की अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये चेतावनी दे रही हैं कि ज़रूरत नहीं हो तो अपने हिमाचल के दौरे को या घूमने आप जा रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए अभी रोक दिया जाए।